नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके से संबंधित रामायण के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 4। पिछले 3 वीडियो में मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीके से संबंधित रामायण के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। विविध प्रश्न 805। रामायण के रचयिता कौन थे? उत्तर ख वाल्मीकि। प्रश्न 806। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में रचित है? उत्तर ख संस्कृत। प्रश्न 807। श्री राम, सीता व लक्ष्मण को वनवास के लिए अयोध्या की सीमा तक छोड़ने कौन गया था? उत्तर है ग सुमंत्र। प्रश्न 808। हनुमान के लंका जाते समय सीता जी के लिए श्री राम ने कौन सी वस्तु अपनी पहचान के रूप में दी थी? उत्तर है घ मुद्रिका। प्रश्न 809। किसके यह बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है श्री राम रावण को मार सकते हैं? उत्तर है ग विभीषण। प्रश्न 810। संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी को मार्ग में ही किसने बाण से प्रहार कर गिरा दिया था? उत्तर है ग भरत ने। प्रश्न 811। सीता हरण के पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे तब उन्हें मार्ग में सीता जी के रूप में कौन मिली थी? उत्तर है क सती। प्रश्न 812। वह ऋषि कौन थे जिन्होंने श्री राम को वन गमन से विमुख करने की चेष्टा की थी? उत्तर है जाबाली। प्रश्न 813। नाक काटे जाने के बाद शूर्पणखा सबसे पहले अपने किस भाई के पास गई थी? उत्तर है घ खर। प्रश्न 814। श्री राम और सीता ने वनवास के लिए प्रस्थान करते समय अपने सब बहुमूल्य वस्त्राभूषण किसे दान कर दिए थे? उत्तर है ग सुयज्ञ को। प्रश्न 815। श्री राम जिस रथ पर सवार हो रावण से युद्ध कर रहे थे वह किसने भेजा था? उत्तर है ग इंद्र ने। प्रश्न 816। रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ्य कौन कर रहा था? उत्तर है ग मातिल। प्रश्न 817। रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? उत्तर है ख विभीषण ने। प्रश्न 818। श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? उत्तर है ख हनुमान ने। प्रश्न 819। ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जीवा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? उत्तर है ख सरस्वती। प्रश्न 820। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? उत्तर है ग शिव। प्रश्न 821। जिस दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी उस दिन कौन सी तिथि थी? उत्तर है ख दशमी। प्रश्न 822। राजा दशरथ की रानियों में ज्येष्ठ कौन थी? उत्तर है ग कौशल्या। प्रश्न 823। जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो उस समय रास्ते में उसका प्रतिरोध किस वीर ने किया था? उत्तर है क जटायु ने। प्रश्न 824। रावण का वह कौन सा भाई था जो श्री राम की शरण में आ गया था? उत्तर है ग विभीषण। प्रश्न 825। लंका को किसने जलाया था? उत्तर है क हनुमान ने। प्रश्न 826। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने हेतु राजा दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को कौन ऋषि मांगकर ले गए थे? उत्तर है क विश्वामित्र। प्रश्न 827। अयोध्या का कुल गुरु कौन था? उत्तर है ग वशिष्ठ। प्रश्न 828। सीता स्वयंवर की शर्त क्या थी? उत्तर है क शिव धनुष उठाना। प्रश्न 829। लंका जाकर सीता जी का पता किसने लगाया था? उत्तर है क हनुमान ने। प्रश्न 830। अयोध्या में श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा किसने दी थी? उत्तर है क विश्वामित्र ने। प्रश्न 831। दशरथ इनमें से किस वंश के थे? उत्तर है घ रघुवंश के। प्रश्न 832। श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? उत्तर है ग नवमी। प्रश्न 833। श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न में अपने क्रोधी स्वभाव के लिए कौन जाना जाता है? उत्तर है ख लक्ष्मण। प्रश्न 834। सीता स्वयंवर हेतु जो धनुष प्रयोग किया गया था वह किसका था? उत्तर है ख शिव का। प्रश्न 835। वे कौन ऋषि थे जो सीता स्वयंवर में श्री राम व लक्ष्मण पर क्रोधित हुए थे? उत्तर है घ परशुराम। प्रश्न 836। लवकुश के गुरु कौन थे? उत्तर है क वाल्मीकि। प्रश्न 837। अशोक वाटिका में सीता जी ने हनुमान जी को कौन सी वस्तु निशानी के रूप में दी थी? उत्तर है क चूड़ामणि। प्रश्न 838। महर्षि वाल्मीकि किस वंश से उत्पन्न हुए थे? उत्तर है ख भृगु। प्रश्न 839। त्रिजटा राक्षसी विभीषण की क्या लगती थी? उत्तर है घ बहन। प्रश्न 840। लंका का निर्माण किसने किया था? उत्तर है क विश्वकर्मा।
प्रश्न 841 श्री राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए इनमें से कौन नहीं गया था? उत्तर है घ दशरथ। प्रश्न 842 भरत ने अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम की कौन सी वस्तु रखकर उनके वापस आने तक राज्य चलाया था? उत्तर है घ खड़ाऊं। प्रश्न 843 सीता जी का पता लगाने हेतु लंका जाते समय हनुमान जी का स्वागत किस पर्वत ने किया था? उत्तर है ख मैनाक। प्रश्न 844 दशरथ की तीनों रानियों ने गर्भ धारण हेतु किस वस्तु का सेवन किया था? उत्तर है ग चरु का। प्रश्न 845 श्री राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या का ज्ञान किसने कराया था? उत्तर है ख विश्वामित्र ने। प्रश्न 846 सुन शेष की रक्षा किसने की थी? उत्तर है ग विश्वामित्र ने। प्रश्न 847 सिद्धार्थ अयोध्या में किस पद पर थे? उत्तर है क मंत्री। प्रश्न 848 राजा दशरथ का सारथी कौन था? उत्तर है ख सुमंत्र। प्रश्न 849 सीता जी का हरण करने रावण किस वेश में आया था? उत्तर है ग साधु वेश। प्रश्न 850 राजा दशरथ की वह कौन रानी थी जो उनके साथ युद्ध में भाग लेती थी? उत्तर है क केकई। प्रश्न 851 कुशनाभ की पुत्रियां किसके कोप से कुब्जा हो गई थीं? उत्तर है ग वायु। प्रश्न 852 वनवास में श्री राम आदि के श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर किसने उनका स्वागत किया था? उत्तर है ख गुह। प्रश्न 853 श्री राम लक्ष्मण व सीता सहित वनवास के लिए किस वेश में गए थे? उत्तर है घ तपस्वी वेश में। प्रश्न 854 रामायण में किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है? उत्तर है ग सुंदर कांड। प्रश्न 855 वह कौन राक्षस था जिसने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी? उत्तर है ख अकंपन। प्रश्न 856 श्री राम व सीता के साथ और कौन वन गया था? उत्तर है ख लक्ष्मण। प्रश्न 857 संपाति के पंख कैसे जल गए थे? उत्तर है क सूर्य की प्रखर किरणों से। प्रश्न 858 प्रहस्त कौन था? उत्तर है घ रावण का एक सेनापति। प्रश्न 859 महोदर प्रहस्त धूम्राक्ष मारीर शुक तथा सारण ये संग लंका में किस पद पर थे? उत्तर है क अमात्य। प्रश्न 860 लंका जाते हेतु समुद्र पर बनाए गए पुल को किसने तैयार किया था? उत्तर है क नल। प्रश्न 861 ऋषि भरद्वाज के गुरु कौन महर्षि थे? उत्तर है क वाल्मीकि। प्रश्न 862 हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा हेतु देवताओं ने किसे राक्षसी के रूप में उनके मार्ग विरोध के लिए भेजा था? उत्तर है ग सुरसा। प्रश्न 863 वह कौन राक्षस था जिसने माया से श्री राम का कटा हुआ शीश दिखाकर सीता जी को विचलित करने का प्रयास किया था? उत्तर है विद्युजीहव। प्रश्न 864 सीता स्वयंवर में जाते समय श्री राम लक्ष्मण के साथ कौन ऋषि थे? उत्तर है ग विश्वामित्र। प्रश्न 865 राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की थी? उत्तर है विश्वामित्र ने। प्रश्न 866 तारकासुर एवं देवताओं के युद्ध में देवताओं का सेनापति कौन था? उत्तर है क कार्तिकेय। प्रश्न 867 देवताओं का चिकित्सक कौन था? उत्तर है घ अश्विनी कुमार। प्रश्न 868 पुष्पक विमान का निर्माण किसने किया था? उत्तर है घ विश्वकर्मा ने। प्रश्न 869 रावण का शरीर किस वर्ण का था? उत्तर है घ कृष्ण। प्रश्न 870 श्री राम के शरीर का वर्ण कैसा था? उत्तर है क नील। प्रश्न 871 लक्ष्मण का शरीर किस वर्ण का था? उत्तर है ग गौर। प्रश्न 872 भरत का शरीर किस वर्ण का था? उत्तर है ग नील। प्रश्न 873 श्री राम की आज्ञा से सीता को वन में छोड़ने कौन गया था? उत्तर है क लक्ष्मण। प्रश्न 874 देवताओं के गुरु कौन थे? उत्तर है ख बृहस्पति। प्रश्न 875 राक्षसों का गुरु कौन था? उत्तर है ग शुक्राचार्य। प्रश्न 876 रावण और मानधाता के बीच शांति स्थापित कराने में किस महर्षि ने मध्यस्थता की थी? उत्तर है ग गाल्व। प्रश्न 877 गादी का जन्म किस यज्ञ के कारण से हुआ था? उत्तर है घ पुत्रेष्टि। प्रश्न 878 मेघनाथ द्वारा प्रयुक्त नागपाश से बंध जाने पर श्री राम लक्ष्मण को किसने मुक्त कराया था? उत्तर है क गरुड़ ने। प्रश्न 879 विष्णु ने वामन रूप में किसके गर्भ से जन्म लिया था? उत्तर है ख अदिति। प्रश्न 880 राम आदि चारों भाइयों में द्वितीय कौन था? उत्तर है क भरत। प्रश्न 881 मलेच्छों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्तर है घ कामधेनु के रोमकूपों से। प्रश्न 882 हनुमान जी को प्रथम बार रावण के समक्ष कौन ले गया था? उत्तर है क मेघनाद। प्रश्न 883 ऋक्षबिल गुफा में हनुमान अंगद आदि की भेंट किससे हुई थी? उत्तर है ग स्वयं प्रभा से। प्रश्न 884 वनवास काल में श्रृंगवेरपुर के पास श्री राम के चरण किसने धोए थे?
उत्तर है ग केवट। प्रश्न 885 गायत्री मंत्र में किस देवता की आराधना है? उत्तर है क सूर्य। प्रश्न 886 पंचवटी में सीता जी की कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी? उत्तर है घ लक्ष्मण ने। प्रश्न 887 वे कौन ऋषि थे जिन्होंने मरा मरा का जाप कर तपस्या की थी? उत्तर है ग वाल्मीकि। प्रश्न 888 लोकपालों के हाथियों को क्या कहा जाता है? उत्तर है ख दिग्गज। प्रश्न 889 दशरथ ने किस राजा को अपनी पुत्री पोष्य पुत्रिका के रूप में दे दी थी? उत्तर है ग रोमपाद। प्रश्न 890 जब श्री राम ने स्वर्ण मृग को बाण मारकर गिरा दिया था उस समय उसके मुख से विलाप करने से क्या स्वर निकला था? उत्तर है हाँ लक्ष्मण। प्रश्न 891 भरत का वह कौन मंत्री था जो श्री राम के वनवास में वापस अयोध्या लौटने पर उनके स्वागतार्थ गया था? उत्तर है ग अर्थ साधक। प्रश्न 892 महर्षि वाल्मीकि को रामकथा किसने सुनाई थी? उत्तर है ख नारद ने। प्रश्न 893 रभस नामक यौद्धविद श्री राम ने किससे सीखी थी? उत्तर है घ विश्वामित्र से। प्रश्न 894 प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चुरु का कितना भाग दशरथ ने कौशल्या को दिया था? उत्तर है ख आधा। प्रश्न 895 प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग दशरथ ने कैकई को दिया था? उत्तर है ख चौथाई। प्रश्न 896 प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चुरु का कितना भाग सुमित्रा को मिला था? उत्तर है घ चौथाई। प्रश्न 897 काकभुचुंडी पूर्व जन्म में क्या थे? उत्तर है क ब्राह्मण। प्रश्न 898 श्री राम ने वनवास काल की कथा रामायण के किस कांड के अंतर्गत आती है? उत्तर है अरण्य कांड। प्रश्न 899 ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? उत्तर है ख यक्षिणी। प्रश्न 900 सनाव किस पर्वत का नाम है? उत्तर है ग मैनाक। प्रश्न 901 किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? उत्तर है क वाल्मीकि। प्रश्न 902 रावण बंधुओं में सबसे छोटा कौन था? उत्तर है ख विभीषण। प्रश्न 903 श्री राम सहित सभी भाइयों में सबसे छोटा कौन था? उत्तर है ग शत्रुघ्न। प्रश्न 904 श्री राम के दरबार में किसने रामायण का गान किया था? उत्तर है क लव कुश ने। प्रश्न 905 राजा दशरथ की रानी कैकई किस वर्ण की थी? उत्तर है क क्षत्रिय। प्रश्न 906 रामायण का प्रमुख नायक कौन है? उत्तर है ग श्री राम। प्रश्न 907 पंचवटी में प्रवेश करते समय श्री राम लक्ष्मण व सीता के साथ कौन था? उत्तर है ख जटायु। प्रश्न 908 कुबेर को पुष्पक विमान किसने दिया था? उत्तर है घ ब्रह्मा ने। प्रश्न 909 सूरसेन जनपद किसने बसाया था? उत्तर है क शत्रुघ्न ने। प्रश्न 910 गंगा पार करने पर सीता जी केवट को उत्तराई के रूप में कौन सी वस्तु दे रही थी जिसे केवट ने लेने से मना कर दिया? उत्तर है क मुद्रिका। प्रश्न 911 बरवई रामायण की रचना किसने की थी? उत्तर है घ तुलसीदास ने। प्रश्न 912 हाहा और हुहु कौन थे? उत्तर है ग गंधर्व। प्रश्न 913 अनिल हर और संपाति ये किसके मंत्री थे? उत्तर है ग विभीषण के। प्रश्न 914 सर्वतापन किसका नाम है? उत्तर है ख सूर्य का। प्रश्न 915 हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए किसने उत्साहित किया था? उत्तर है घ जामवान ने। प्रश्न 916 लंका पर आक्रमण हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय वानरों द्वारा पत्थर पर कौन सा शब्द अंकित किया गया था? उत्तर है क राम। प्रश्न 917 अशोक वाटिका में हनुमान ने किंकर नामक जिन राक्षसी को मारा था उसे किसने भेजा था? उत्तर है रावण ने। प्रश्न 918 लंगूर जाति के काले मुंह वाले वानरों का युद्धपित कौन था? उत्तर है ख गवाक्ष। प्रश्न 919 वानरों की उत्पत्ति किन से हुई थी? उत्तर है देवताओं और गंधर्वों से। प्रश्न 920 राजा दशरथ की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? उत्तर है क ऋष्यशृंग से। प्रश्न 921 सीता हरण के समय असली सीता के स्थान पर माया से नकली सीता की सृष्टि किसने की थी? उत्तर है ग अग्नि ने। प्रश्न 922 शुक और शारण लंका में किस पद पर थे? उत्तर है घ अमात्य। प्रश्न 923 महोदर राक्षस रावण का क्या लगता था? उत्तर है भाई। प्रश्न 924 जब सूर्य को पकड़ने के लिए हनुमान उछले थे उस समय कौन सा ग्रह सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था? उत्तर है ग राहु। प्रश्न 925 वे कौन ऋषि थे जिन्होंने रामायण की अधिकांश घटनाओं का पूर्व दर्शन कर लिया था? उत्तर है ख वाल्मीकि। प्रश्न 926 विजयदशमी का पर्व किस मास की किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है क आश्विनी शुक्ल दशमी को। प्रश्न 927 श्री राम ने सेतु बंध रामेश्वरम की स्थापना किस मास की किस तिथि को की थी? उत्तर है घ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। प्रश्न 928 शत्रुघ्न का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? उत्तर है क आश्लेषा।
प्रश्न 929 काशीनाथ किस देवता को कहा जाता है? उत्तर है क शिव को। प्रश्न 930 राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने सुनाया था? उत्तर है कैकेयी ने। प्रश्न 931 राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात किसी भी राजकुमार के उपस्थित न रहने के कारण उनके शव को किस तरल पदार्थ में डुबोकर रखा गया था? उत्तर है तेल में। प्रश्न 932 विश्वामित्र को महर्षि की उपाधि से किस देवता ने विभूषित किया था? उत्तर है ब्रह्मा ने। प्रश्न 933 लवणासुर का वध करने के लिए श्री राम ने किसे भेजा था? उत्तर है शत्रुघ्न को। प्रश्न 934 शुक्राचार्य का समस्त शिल्प वैभव प्राप्त करने के लिए मयासुर ने किसकी तपस्या की थी? उत्तर है ब्रह्मा। प्रश्न 935 रावण ने किस अंग में अमृत था? उत्तर नाभि। प्रश्न 936 ऋषिराज वानर का जन्म ब्रह्मा के किस अंग से हुआ था? उत्तर है आंख से। प्रश्न 937 किसने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी? उत्तर है विष्णु। प्रश्न 938 श्री राम ने सुग्रीव का परिचय किनसे करवाया था? उत्तर है हनुमान ने। प्रश्न 939 बर्बर जाति के लोग महर्षि वशिष्ठ की गाय के किस अंग से उत्पन्न हुए थे? उत्तर है थन। प्रश्न 940 श्री राम को ब्रह्मा का यह संदेश किसने सुनाया था कि उनकी जीवन अवधि अब समाप्त हो चुकी है अतः स्वर्गलोक चले आए? उत्तर है काल ने। प्रश्न 941 सुतीक्ष्ण मुनि किसके शिष्य थे? उत्तर है अगस्त्य के। प्रश्न 942 किस ऋषि ने श्री राम को स्वयं ब्रह्मलोक एवं स्वर्गलोक देने चाहे जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था? उत्तर है शरभंग। प्रश्न 943 लंका के राजा पद पर विभीषण का राज्याभिषेक किसने किया था? उत्तर है लक्ष्मण ने। प्रश्न 944 जटायु का दाह संस्कार किसने किया था? उत्तर है श्री राम ने। प्रश्न 945 वनवास काल में सीता जी को दिव्यहार वस्त्राभूषण और अंगराग किसने प्रदान किए थे? उत्तर है अनसुईया ने। प्रश्न 946 सीता स्वयंवर में जिस धनुष का प्रयोग किया गया था वह राजा जनक को किसने दिया था? उत्तर है वरुण ने। प्रश्न 947 दंडक वन में श्री राम सीता व लक्ष्मण का किस राक्षस ने आक्रमण किया था? उत्तर है विराध ने। प्रश्न 948 ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा के नख से उत्पन्न हुआ था? उत्तर है वैखानस। प्रश्न 949 महर्षियों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के रोम से प्रकट हुआ था? उत्तर है वालिख्य। प्रश्न 950 मुनियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो पत्तों का आहार करता है? उत्तर है पत्राहार। प्रश्न 951 कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? उत्तर है उन्मज्जक। प्रश्न 952 ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो केवल जल पीकर ही रहता है? उत्तर है सिल्लाहार। प्रश्न 953 वायु पीकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? उत्तर है वायु भक्ष। प्रश्न 954 निरंतर जप करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? उत्तर है सजप। प्रश्न 955 गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का तथा चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? उत्तर है पंचाग्न सेवी। प्रश्न 956 संपाति को सीता हरण की जानकारी किसने दी थी? उत्तर है सुपार्श्व ने। प्रश्न 957 राजा दशरथ के दाह संस्कार के समय उनके परिवार की कौन स्त्री उपस्थित नहीं थी? उत्तर है सीता। प्रश्न 958 जब लक्ष्मण किष्किंधापुरी जाकर सुग्रीव पर क्रोधित हो रहे थे उस समय सुग्रीव ने उन्हें शांत करने के लिए किसे भेजा था? उत्तर है तारा को। प्रश्न 958 राजा निम किसके पूर्वज हैं? उत्तर है जनक के। प्रश्न 960 नाभाग किसके पूर्वज हैं? उत्तर है दशरथ। प्रश्न 961 दशरथ की कौन सी रानी रुष्ट होकर कुभवन में चली गई थी? उत्तर है कैकेयी। प्रश्न 962 श्री राम सीता व लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात उनका संदेश दशरथ को किसने सुनाया था? उत्तर है सुमंत्र ने। प्रश्न 963 लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने रावण को सर्वप्रथम किस स्थिति में देखा था? उत्तर है सोते हुए। प्रश्न 964 हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता जी को कैसे पहचाना था? उत्तर है आभूषणों से। प्रश्न 965 मारीच अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलय और केतु ये कौन है? उत्तर है प्रजापति। प्रश्न 966 चित्रकूट पहुंचकर श्री राम आदि ने किस ऋषि के दर्शन किए थे? उत्तर है वाल्मीकि। प्रश्न 967 वनवास के लिए जाते समय लक्ष्मण को किसने उपदेश दिया था? उत्तर है सुमित्रा ने। प्रश्न 968 राजा दशरथ का वह कौन मंत्री था जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता था? उत्तर है सुमंत्र। प्रश्न 969 वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य कौन ऋषि थे जो राजा दशरथ के ऋत्विज थे? उत्तर है वामदेव।
प्रश्न 970 राजा दशरथ की मुख्य पटरानी कौन थी? उत्तर है कैकई। उत्तर है ग कौशल्या। प्रश्न 971 राक्षसों के निर्दलन के लिए शिव जी की सलाह से देवतागण किसके पास गए थे? उत्तर है विष्णु। प्रश्न 972 मूर्छित लक्ष्मण के लिए विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी और संधानी नामक औषधियाँ कौन लाया था? उत्तर है हनुमान। प्रश्न 973 लकड़ी के उन पुलों को क्या कहा जाता है जिन्हें जब आवश्यकता होती तब यंत्रों की सहायता से गिरा दिया जाता था? उत्तर है संक्रम। प्रश्न 974 तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? उत्तर है रक्तवर्ण। प्रश्न 975 वानरों का हाथियों से किस कारण वैर था? उत्तर है हाथी का रूप धारण करने आए संबसाधन राक्षस को वानर राज केसरी द्वारा मार डालने के कारण। प्रश्न 976 दूषण किसका सेनापति था? उत्तर है खरका। प्रश्न 977 वनवास से अयोध्या वापस आते हुए श्री राम ने किसे अपना दूत बनाकर राम के भरत के पास भेजा था? उत्तर है हनुमान। प्रश्न 978 संपाति को जटायु की हत्या का समाचार किसने सुनाया था? उत्तर है अंगद ने। प्रश्न 979 राजा जनक की ओर से श्री राम के विवाह का निमंत्रण लेकर राजा दशरथ के पास कौन गया था? उत्तर है शतानंद। प्रश्न 980 लंका पर आक्रमण के हेतु सेतु बंध बांधने के अवसर पर शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? उत्तर है श्री राम ने। प्रश्न 981 रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए श्री राम को आदित्य हृदय का पाठ करने को किस ऋषि ने कहा था? उत्तर है अगस्त्य। प्रश्न 982 चार शालाओं में युक्त ग्रहों को जिसकी प्रत्येक दिशा में एक एक करके 4 द्वारों से क्या कहते हैं? उत्तर है सर्वोत्र भद्र। प्रश्न 983 जिस ग्रह में 3 ही द्वारों पश्चिम दिशा की द्वार ना हो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है नधावर्त। प्रश्न 984 जिस ग्रह में दक्षिण के सिवाय अन्य 3 दिशाओं में द्वारों से क्या कहते हैं? उत्तर है वर्धमान। प्रश्न 985 जिस ग्रह में केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार हो अन्य 3 दिशाओं में न उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है स्वस्तिक। प्रश्न 986 सांप के फनों में दिखाई देने वाली नील रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर है स्वस्तिक। प्रश्न 987 वह चौकी जिस पर पासा बिछाया खेला जाता है क्या कहते हैं? उत्तर है ध्रुत फलक। प्रश्न 988 रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैश्व, ब्राह्म, प्राज, ईश, इंद्र, एदांग्र, नृत्य, वरुणारमण, भगी ये क्या हैं? उत्तर है मुहूर्त। प्रश्न 989 अंतःपुर के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? उत्तर है अंतर्वेशिक। प्रश्न 990 पहरेदार को काम बताने वाली अधिकारी को क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रदेष्टा। प्रश्न 991 आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह ये कौन है? उत्तर मारुत। प्रश्न 992 चतुरंगिनी सेना किसे कहा जाता है? उत्तर है जो 4 अंगों हाथी, घोड़े, रथ व पैदल वाली हों। प्रश्न 993 32 शेर की माप को क्या कहते हैं? उत्तर है द्रोण। प्रश्न 994 दोनों भुजाओं के दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों को एक सिर से दूसरे हाथ की उंगलियों को एक सिरे तक जितनी दूरी है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है व्यायाम। प्रश्न 995 प्राण त्याग के लिए किए जाने वाले अनशन को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रायोपवेशन। प्रश्न 996 मिह रावण का कौन लगता था? उत्तर है पुत्र। प्रश्न 997 श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ में सीता जी के स्थान पर उनकी जिस प्रतिमा को श्री राम की पत्नी रूप में बैठाया गया था वह किस धातु की थी? उत्तर है स्वर्ण की। प्रश्न 998 गंधर्व राज सैलूष विभीषण का क्या लगता था? उत्तर है स्वसुर। प्रश्न 999 भरत शत्रुघ्न के स्वसुर कौन थे? उत्तर है कुशध्वज। प्रश्न 1000 मुक्त, अमुक्त, मुक्ता, मुक्त तथा मंत्र मुक्त ये चारों वेद किस वेद के हैं? उत्तर है धनुर्वेद के। तो यहाँ पर हमारे रामायण के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।